Hello. So, I am Unnati and today I'm here to tell you a story that I really love. Okay. So, ये श्रीनाथ जी की कृपा के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसा होता है कि एक राजा और एक मंत्री होते हैं एक प्रजा के। तो श्रीनाथ जी की कृपा होती है मंत्री के ऊपर। मंत्री एकदम से बोलने लग जाता है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है भगवान, बड़ी कृपा है श्रीनाथ जी की। राजा देखता है, बोलते हैं ये क्या हो गया इसको। वो अचंभित हो जाते हैं कि एकदम से ये क्या बिहेवियर है इसका। मंत्री वापस से बोलने लग जाता है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। राजा बोलता है कि अरे हटाओ ऐसे। वो दूसरी चीज़ों पे ध्यान देने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे राजा तीरंदाजी करने के लिए जाते हैं। तीरंदाजी करते टाइम उनका अंगूठा कट जाता है। तब मंत्री चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोलने लग जाता है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। राजा को गुस्सा आ जाता है, वो क्रोधित हो जाते हैं। वो बोलते हैं मेरा अंगूठा कट गया है और इस व्यक्ति को पड़ी है कि बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। ये कैसी कृपा है? मुझे दर्द हो रहा है, मैं राजा हूँ, मुझे लग गई है, और ये बोल रहा है कि बड़ी कृपा है। राजा बोलते हैं इसको अभी के अभी काल कोठरी में डालो, ना इसको पानी देना है, ना इसको खाना देना है, ये वहीं पे रहेगा, वहीं पे सड़ेगा। नेक्स्ट डे राजा अपनी सभा में बैठे होते हैं। एक ऐलान होता है कि किसी सम्राट को अपने राज्याभिषेक के लिए एक महाप्रतिष्ठित व्यक्ति की बलि चढ़ानी है। अब वो अपने सैनिकों को भेज देते हैं। सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित ये राजा होते हैं। इन राजा को उठा के ले जाते हैं। अब वो इन राजा को ले गए। अब उन्होंने बोला कि सम्राट ये व्यक्ति है, ये राजा है इस प्रजा का, और ये बहुत प्रतिष्ठित है, इसके पास बहुत धन दौलत है, ये बहुत नामी है, ये प्रजा की बहुत सेवा करता है। वो बोलते हैं अच्छा ऐसा है, ठीक है, इसकी बलि चढ़ेगी। जब वो देखते हैं उनको पता चलता है अरे इसका तो अंगूठा नहीं है। वो बोलते हैं अरे सैनिकों, तुम्हें बोला था कि किसी फिजिकली फिट व्यक्ति को लाना है जिसका पूरे शरीर में सारे अंग परफेक्ट हो। ओके, तो अब उसका तो अंगूठा ही नहीं होता है। बोलते हैं सम्राट बोलता है ये किसी काम का नहीं है, इस राजा को वापस इसके साम्राज्य में छोड़ के आ जाओ, ठीक है, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती है। अब राजा वापस आ जाते हैं। वो बोलता है मंत्री कहाँ है, मंत्री को वापस बाहर लेकर आओ। वो बोल रहा था कि बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, उसको बुला के तो लाओ कि मैं उसको बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मंत्री को लाया जाता है काल कोठरी से, और उसके बाद वो मंत्री को बताते हैं कि तुम्हें पता है आज क्या हुआ। आज मुझे बलि चढ़ाने के लिए ले गए थे और मुझे वापस छोड़ गए क्योंकि मेरा अंगूठा कट गया था। तुमने बोला था ना कि बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, देखो बड़ी कृपा है। मंत्री बोलता है कि राजा साहब ये बात तो ठीक है कि आपकी जान बच गई, पर जब आपको छोड़ के गए, आपके बाद जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो शायद मैं ही हूँ। तो आपको तो छोड़ जाते, पर अगर मैं आपके पीछे खड़ा मिलता तो मुझे ले जाते और मेरी बलि चढ़ जाती। तो आप पे नहीं, मुझ पे भी बहुत ज्यादा कृपा है। तो दोनों मिलके बोलने लग जाते हैं कि बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा। एट द एंड ऑफ द स्टोरी मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मॉरल यही था कि हमें कभी भी भगवान के प्लान्स पे डाउट नहीं करना चाहिए। हमें शायद नहीं पता कि ये जो परिस्थिति हमारे सामने आई है ये क्यों आई है और हम इसे क्यों फेस कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि अरे यार मैं लोगों का इतना अच्छा करता हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा होता है, मैं ऐसा करता हूँ मेरे साथ बुरा होता है, मैं ऐसा करता हूँ ऐसा क्यों होता है, भगवान को ब्लेम करते हैं। बट दे डोंट नो द रियल स्टोरी बिहाइंड दैट। ठीक है, हमें भगवान के प्लान्स पता नहीं है, बट वी शुड ट्रस्ट। हमें उन चीज़ों पे भरोसा करना चाहिए क्योंकि जो हो रहा है वो भी किसी रीज़न से हो रहा है। और आपने देखा होगा जो हुआ है वो भी किसी रीज़न से ही हुआ है। जब हम पास्ट में से आगे आ जाते हैं, जब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, तब हमें लगता है कि यार वो चीज़ जो हुई थी ना वो अच्छा ही हुआ, शायद वो जो लॉस था ना वो अच्छा ही हुआ, वरना मैं ये नया बिजनेस शुरू ही नहीं करता, मैं उसी के पीछे पड़ा रहता। ठीक है, तो हमें कभी भी किसी एक गुलाब के पीछे नहीं रोना चाहिए, बिकॉज भगवान ने हमारे लिए इतना बड़ा बुके तैयार कर रखा है कि हम सोच भी नहीं सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।